जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूं आसान। एक बार समझ लो भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारे पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग वीडियो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट तक देखोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। तो देखो, ये हमारी होने वाली है वर्ड प्रॉब्लम पर वीडियो। वर्ड प्रॉब्लम समझ रहे हो, ठीक है। और हमारा जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है ये, ठीक। उसका पार्ट जो है ये पार्ट 5 है, ठीक। अब ये समझो वर्ड प्रॉब्लम होती क्या है। वर्ड प्रॉब्लम होती क्या है, जैसे एक बात समझना। तुमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन करे हैं, उसके अंदर कहते हैं कि वह सन की एज है 15 और 3 साल बाद सन की एज 7 टाइम्स हो गई फादर की एज से, और फादर की एज है 15 टाइम्स ऑफ सन। ऐसे मतलब घुमा फिरा के नहीं देते हैं। तो वो इसी को वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वर्ड प्रॉब्लम कैसे, उसके अंदर जो वर्ड होते हैं इन्हीं को तुम नहीं पढ़ पाते हो, इन्हीं को तुम नहीं समझ पाते हो, क्वेश्चन पूरा गलत कर बैठते हो। तो देखो, वर्ड प्रॉब्लम के भी कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स कैसे टाइप्स, ये समझो। पहला होता है एज प्रॉब्लम। इसके बाद में ये क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। पहला होता है एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम्स का मतलब तुम ये समझो, जैसे उन्होंने कहा कि अभी जो है सन की एज है 5 इयर्स, ठीक है। और 15 इयर्स एगो, 15 इयर्स एगो मतलब 15 साल बाद सन की एज फादर की एज से कितनी 7 टाइम्स हो गई। और फादर की एज कितनी है, ये फादर की एज है 15, मान लो 15 है, 15। तो अब उन्होंने कहा 15 साल बाद जी वो फलाना ढिमाका, तो मतलब कठिन करके थोड़ा दे दिया सवाल। एक तो ऐसी होती वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड जो है तुम्हारी वो होती है नंबर प्रॉब्लम। नंबर प्रॉब्लम, नंबर प्रॉब्लम कैसे, जैसे उन्होंने कहा दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 50, और उन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो है 15, वो है 15। तो अब ये नंबर तुमको पता लगाना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 15 है और डिफरेंस 15 है। मतलब ऐसा है जैसे दो नंबर है 8 और 7 ले लिया, इनका जोड़ कितना है 15, इनका डिफरेंस कितना है 1, क्योंकि 8 में से 7 घटा दोगे 1 आएगा ना, तो डिफरेंस 1 है। तो इनका डिफरेंस ये है, ठीक, डिफरेंस ये है। और ये इनका सम है, 15 इनका सम है। तो बस वो यही कहते हैं, वो नंबर फाइंड करो जिनका सम 15 है और डिफरेंस 1 है। तो ये नंबर है 8 और 7, ठीक है, 8 और 7। दूसरा तो तुम्हारा ये हो गया नंबर प्रॉब्लम, ठीक। तीसरा है मनी या कॉस्ट प्रॉब्लम। जैसे जैसे समझो, जैसे क्या, जैसे तुम मार्केट गए, वहां पर वहां पर 2 किलो 2 किलो मैंगोस का, मैंगोस का जो रेट है वो कितना है 70 रुपीज, 70 रुपीज। अब ऐसा नहीं सिंपल नहीं देंगे वो, तुमने सेकंड थर्ड क्लास में तुमसे ओरल में पूछा जाता तो वो नहीं पूछेंगे कि आधा किलो कितने का हुआ, वो तो तुम बता दो 35 रुपए का हुआ, ठीक है। ऐसे नहीं, अरे 1 किलो नहीं पूछेंगे कितने का हुआ, वो तो तुम बता दोगे 35 रुपए का हुआ। वो तुमसे ऐसे पूछेंगे मैंगोज 2 किलो 70 रुपीज के हैं, दो यहाँ पे क्यों लिखा अभी समझना। और उन्होंने कहा कि तुम्हें अनार खरीदने हैं, अनार। अनार नहीं, मैं कह रहा सेब मतलब एप्पल। एप्पल तुमको खरीदने हैं, ठीक है, एप्पल तुमको खरीदने हैं। और एप्पल का जो रेट है वो मैंगोस से कितना कम है, मैंगोस का मैंगोस का 4 टाइम्स है। कितना, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। ये एप्पल का रेट है 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। 4 गुना ज्यादा है मैंगोस के रेट से। अब तुमको एप्पल खरीदने हैं 2.5 kg, बताओ कितने के हुए। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे 1 किलो मैंगो 70 के हैं, तो आधा किलो तो 1 किलो 70 के हैं, तो ये है 4 टाइम्स। और 70 का 4 में कर दो, हो जाएगा 280। 280 मतलब 280 रुपए किलो है, 280 का कर दो, 2 बार में कितना हो गया 500,
540 हो गया, नहीं 520 हो गया। 520 में आधे और जोड़ तो 280 के कितने हो गए? 14 हो गए। 580 में 140 और जोड़ दो तो कितने हो गए? 620। 720 रुपए हो गए। तुम कहोगे भैया 720 रुपए हो गए, ये तो मन में कैलकुलेशन, लेकिन ये गलत निकाला तुमने। क्यों गलत निकाला? ये दो का मतलब समझा तुमने? 2 किलो मैंगोज के रेट 70 रुपीज हैं, 2 किलो मैंगोज के। तो इसका 1 किलो कितना होगा? 35 रुपए। मैं तुम्हें गारंटी के साथ देता हूँ, 100% बच्चों में से 95% बच्चे ये गलत कर बैठेंगे और बाद में कहेंगे मेरा आंसर गलत आया। अरे 2 किलो लिखा है, 1 किलो 35 के हुए, और 35 का 4 बार में पढ़ो कितना हो गया? ये 140 हो गया। 140। अब 140 का कर दो तुम 2.5 में मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे होता है, ये तुम्हारी होती है मनी और कॉस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, मनी और कॉस्ट प्रॉब्लम, ये तुम समझ गए अपनी थर्ड वर्ड प्रॉब्लम। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है इनमें से किसी एक पे आती है, अभी इनमें 6 में से भी बताऊंगा कौन सी इंपॉर्टेंट है। चौथी है तुम्हारी स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस। जैसे तुमने देखा होगा, वो लोग कहते हैं कार ले लिया या ट्रेन ले लिया है, एरोप्लेन ले लिया, कुछ भी XYZ कुछ भी ले लिया। उन्होंने कहा एक कार 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर पार करने में कितना समय लगाती है? 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स। वही दूसरी कार उसी समय निकलती है और वो 20 किलोमीटर जाने में वो लगाती है 4 आवर्स। 4 आवर्स। तो कहेंगे दोनों की वो बता दो स्पीड कितनी है। अरे ले बच्चा कंफ्यूज हो कह रहा, अरे स्पीड कहाँ से निकल आएगी? स्पीड निकल आएगी बेटा, स्पीड निकल आएगी, यही तो प्रॉब्लम होती। अब देखो इन्होंने तुम्हें दो चीजें बता दी। क्या क्या बता दिया? इन्होंने कहा तुम स्पीड बता दो मुझे। क्या? इन्होंने कहा तुम मुझे स्पीड बता दो, ठीक है। और इनने तुम्हें क्या बताया? एक तो टाइम बता दिया और एक डिस्टेंस बता दिया। टाइम और डिस्टेंस। अब स्पीड तुम्हें बतानी है तो तुम्हें स्पीड निकालना कोई कठिन नहीं होगा, निकाल लोगे धीरे से निकाल लोगे। अब देखो ये तो सरल है, ऐसे नहीं देते हैं, इसमें कठिन करके देते हैं। इधर पे 20 + 2 मतलब क्वेश्चन यार वो याद करने लायक क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं होता। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सब इजी लगेगा। ओके। फिफ्थ होते हैं तुम्हारे फ्रैक्शंस प्रॉब्लम्स। कैसे? जैसे तुम ये समझो, तुम्हारा फ्रैक्शन है 3/2। उन्होंने कहा डेनोमिनेटर में 5 जोड़ दिया, और दूसरा तुम्हारा फ्रैक्शन है 5.6, अरे 5/6। ठीक है, इन्होंने कहा इसके ऊपर जो होता है इसमें जोड़ दिया 2। अब ऐसे कठिन करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कठिन करके वो कहेंगे इसमें इतना जोड़ा, इसमें इतना जोड़ा, नहीं एक ही में जोड़ते हैं, इसमें जोड़ा तो ये हो गया बराबर में, इसमें जोड़ने के बाद बराबर में 14 हो गया। इसमें जोड़ा नहीं है, इसमें जोड़ा नहीं, इसके बराबर 15 है, तो इसके अंदर क्या ऐसा जोड़ेंगे जो 15 आएगा? ऐसे पूछते हैं, मतलब कठिन। ठीक है, सरल नहीं आएगा, मैं इतना अभी से कह के चल रहा हूँ, सरल नहीं आएगा, क्योंकि 6 मार्क्स फ्री के नहीं देते। ठीक। और 6 है ज्योमेट्री बेस्ड, ये बहुत कम आता है, ये तुम्हें जानने की ज्यादा जरूरत भी नहीं। हाँ लेकिन आ जाए तो जानने की जरूरत है। जैसे ज्योमेट्री बेस्ड कैसे होते हैं? ये तुम्हारा ट्राइंगल है, इन्होंने कह दिया ये तुम्हारी x + y है। ठीक है, ये तुम्हारी x + y, इसका ये है 90 डिग्री, और ये इसका 30 डिग्री, ये इसका 30 डिग्री है। अब उन्होंने कहा x = 5 है, y बराबर पता नहीं है, और ये तुम बता दो एंगल, ये ABC, वो कहेंगे एंगल C बता दो और y की वैल्यू बता दो। तो अब तुम्हें याद करनी है कि ये क्या है, क्या है, कैसे निकालनी है, अब ये तुम्हें पता करनी है। ठीक है, तो ये पता तुम करोगे, मैं कहाँ से करूंगा भाई। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे ज्योमेट्री बेस्ड आते हैं, समझे। तो ये तुम्हारे 6 होते हैं, 6। इनमें से इंपॉर्टेंट देखो मैं बता दूं,
रख लो, लिख के रख लो, 100% पेपर में कंफर्म। एक ये डबल स्टार, ठीक है, और और तुम्हारा एक ये, इस पे लगा लो डबल स्टार, ठीक है। और बस इन्हीं दोनों पे लगा लो, क्योंकि यही दोनों मैंने देखे हर साल कि इन्हीं दोनों में से आते हैं। ये ये और ये, इनके चांस होते हैं 10%, और इनके चांस होते हैं 90%, जिन पे मैंने टिक लगाया, समझे। तो अब तुम बताओ 10% के संग जाना चाहोगे 90% के संग। देखो मैं ये नहीं कहूंगा तुम ये ना पढ़ना, ये ये जो चार मैंने छोड़ दिए जो इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये ना पढ़ना तुम्हारी गलती है, नंबर तुम्हारे कोई होंगे भैया, ठीक है। तो ये तुम छो पढ़ के जाओ, इनमें से मैं देखो ये तुमको पढ़ाऊंगा, ये तुमको पढ़ाऊंगा, और मैं तुमको बता दूं जब तुम्हारा एग्जाम टाइम आने को होंगे तब मैं तुमको ये जो छो हैं इनके सवाल करके बता दूंगा किस टाइप के आते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, बता दूंगा कौन कौन से आते हैं, तो तुम तब देख लेना, ठीक है। तो अभी के लिए बस यही दोनों पढ़ाएंगे, एग्जाम टाइम में तुमको ये छो कवर करवा दूंगा, ओके। तो देखो, एक मिनट, तुमको वर्ड प्रॉब्लम के टाइप से बता दिया। कल मैं ये और ये, इसका एक क्वेश्चन लाऊंगा और इसका एक क्वेश्चन लाऊंगा, ओके। तो मैं दोनों के एक एक क्वेश्चन लेके आऊंगा कल, इसका और इसका, और तुमको बता दूंगा कि कैसे होते हैं क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल अपनी अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। ठीक, कल आ जाना, प्लेलिस्ट में देख लेना, मिल जाएगी, ठीक, प्लेलिस्ट बनी है चैनल पर। ठीक, बाय।